नमस्कारम, जय माता दी, जय माँ भवानी। आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जन्म कुंडली के सभी भावों में शनिदेव का फल क्या होता है। जन्म कुंडली में आपके किसी भी भाव में शनिदेव विराजमान है तो वहाँ पर शनि क्या फल आपको प्रदान करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जन्म कुंडली में जो यह खाने होते हैं या खाने हैं, इनको भाव कहते हैं। इनमें कोई सी भी राशि हो सकती है, किंतु यहाँ पर सामान्यतः साधारण रूप से जानेंगे कि शनिदेव यदि इन भावों में रहते हैं किसी भी राशि में, तो अधिकतर उनका फल वहाँ पर क्या होता है, वह किस प्रकार का फल, शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं या जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि शुभ मित्र राशि, शुभ राशि, अशुभ राशि के कारण ये इस फल में थोड़ी अधिकता एवं कमी हो सकती है, ये इसका प्रभाव कम और ज़्यादा हो सकता है। किंतु सामान्यतः ग्रह जिस भाव में रहते हैं उसके अनुसार एक निश्चित फल जातक को प्रदान करते हैं। उसी के अनुसार जानेंगे कि शनिदेव सभी भावों में कैसा फल जातक को प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं या प्रथम भाव, इसको कहते हैं लग्न या प्रथम भाव है। इसमें शनिदेव, शनि लिख देते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में इस प्रथम भाव में, यहाँ पर कोई सी भी राशि हो सकती है, किंतु यहाँ पर बात हम भाव की कर रहे हैं। यदि प्रथम भाव में शनिदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव गंभीर स्वभाव होता है, वह बहुत कम बोलने वाला होता है। इनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी होती है, इनके जीवन में आलस्य प्रदान होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आलस्य करते हैं। इनके जीवन में अवसर तो बहुत प्राप्त होते हैं, बहुत मौके मिलते हैं, अवसर प्राप्त होते हैं जहां पर ये अपने जीवन की स्थिति बदल सकते हैं, किंतु अपने आलस्य के कारण, अपने उन्माद के कारण, आसक्ति के कारण ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उन अवसरों को खो देते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं आलस्य। लग्न में शनि होने से, प्रथम भाव में शनि होने से जातक में आलस्य होता है। दूसरा यह है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए एवं भौतिक सुख संसाधनों के लिए, जैसे धन के लिए या अन्य वस्तुओं के लिए इनको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए इनके जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है। यहाँ पर संघर्ष लिख देते हैं। तीसरा यह है कि जिनके लग्न में शनि होता है ऐसे व्यक्ति चिंता बहुत करते हैं, बहुत व्यर्थ की कल्पना करते हैं और हमेशा चिंता में, विचारों में डूबे रहते हैं। तो जिनके लग्न में प्रथम भाव में शनि होते हैं ऐसे व्यक्ति चिंता बहुत करते हैं। यह एक सामान्य फल है यदि लग्न में प्रथम भाव में शनिदेव विद्यमान है। और ऐसे व्यक्ति को उपाय यह करना है कि इनको अनुशासन से रहना है। जितना अनुशासन से रहेंगे, शिष्टाचार से रहेंगे, उतना इनके जीवन में शनिदेव का अशुभ प्रभाव कम होगा। तो आइए अब जानते हैं द्वितीय भाव में। ये दूसरा भाव है जन्म कुंडली का। यदि दूसरे भाव में शनिदेव है तो ऐसे व्यक्तियों को धन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन की कमी रहती है और परिवार के साथ इनके विचार बहुत कम मिलते हैं। परिवार वालों के जो विचार होते हैं वह अलग होते हैं, इनके विचार अलग होते हैं, जिससे कई बार इनको क्लेश इत्यादि का सामना करना पड़ता है। तो द्वितीय भाव में यदि शनि है तो धन की कमी और क्लेश इत्यादि, परिवार के साथ क्लेश, अशांति इत्यादि उत्पन्न होती है। जिसके दूसरे भाव में शनिदेव विद्यमान है ऐसे व्यक्तियों को कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। अपनी वाणी में हमेशा विनम्रता एवं मधुरता रखनी चाहिए। इससे भी शनिदेव का अशुभ प्रभाव कम होता है। जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में, यहाँ पर यह तीसरा भाव है, इस भाव में शनिदेव विद्यमान है ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं, निडर होते हैं। इनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा रहता है, या किसी भी काम को करने के लिए डरते नहीं हैं और इस आत्मविश्वास के कारण या अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं साहसी। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं।
तृतीय भाव में शनि होने से व्यक्ति अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में होते हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि इनको प्राप्त होती है। यदि मेहनत करते हैं तो सरकारी नौकरी के योग इनके बनते हैं। सरकारी क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त होता है और धन इत्यादि की इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए तृतीय भाव में शनिदेव बहुत शुभ फल, यहाँ पर शुभ लिख देते हैं, शुभ फल जातक को प्रदान करते हैं। अब जानते हैं, पहले तृतीय भाव का उपाय जान लीजिए। यदि तृतीय भाव में शनिदेव विद्यमान है और आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है तो यहाँ पर भी उपाय करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपके तृतीय भाव में शनिदेव है और इस प्रकार का फल, शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात आप अहंकार करते हैं, इसलिए शनिदेव का शुभ फल दूर हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अहंकार बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में, यह चतुर्थ भाव है जन्म कुंडली का। यदि यहाँ पर शनिदेव विद्यमान है तो माता को कष्ट होता है, संतान से माता को कष्ट होता है। माता के विचार और संतान के विचार अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर माता और संतान के बीच में कलेश इत्यादि भी उत्पन्न होता है। इसीलिए चतुर्थ भाव में शनिदेव माँ के लिए कष्टकारी होते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कष्टकारी, माता के लिए कष्टकारी होते हैं। चतुर्थ भाव में यदि शनिदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, अर्थात एक प्रकार का अभिमान इनमें रहता है, एक प्रकार का अहंकार इनमें रहता है। इसीलिए इनका स्वभाव क्रोधी होता है, किसी की भी यह मानते नहीं है, अपनी ही मतलब जो बात अपनी है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ वह ही सही है, यह विचार इनका होता है। तो चतुर्थ भाव में शनिदेव होने से अहंकार में वृद्धि होती है। चतुर्थ भाव में यदि शनिदेव हैं तो आपको विनम्र रहना है। जितना आप विनम्रता से व्यवहार करेंगे उतना आपके जीवन में जो शनिदेव का अशुभ प्रभाव है वह कम हो जाएगा। आप जानते हैं पंचम भाव में शनिदेव, यदि पंचम भाव में शनि है या जन्म कुंडली का पंचम भाव है तो यदि इस भाव में शनिदेव विद्यमान है तो संतान के लिए कष्टकारी होता है, संतान होने में भी विलंब होता है और संतान होने के बाद भी संतान के जीवन में कष्ट बना रहता है। इसीलिए शनिदेव यदि पंचम भाव में, इस पांचवें भाव में विद्यमान है तो संतान के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और शिक्षा में भी अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं। यदि आप किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस शिक्षा में, उस पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पंचम भाव में शनिदेव का फल ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अब जानते हैं छठे भाव में, यदि आपके छठे भाव में, इस भाव में शनिदेव विद्यमान है या जन्म कुंडली का छठा भाव होता है तो यदि षष्ठम भाव में, छठे भाव में शनिदेव विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, शत्रुओं को झुकाने वाला होता है। चाहे वह शत्रु आपके किसी भी प्रकार के हों तो उनको झुकाने वाला आपका ऐसा व्यक्तित्व होता है कि आपके सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता। पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं किंतु सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। समाज में मान सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, परिवार में मान सम्मान मिलता है, आपका शरीर आरोग्य बना रहता है, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है। और जिन भी व्यक्तियों के छठे भाव में शनिदेव विद्यमान होते हैं तो यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने के योग प्रबल हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी इत्यादि प्राप्त करते हैं। तो सरकारी क्षेत्र यहाँ पर लिख देते हैं और प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त होता है। अब जानते हैं यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, यदि यहाँ पर छठे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो रहा है तो याद रखना है किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना है। और अब जानते हैं सप्तम भाव में, यदि इस सप्तम भाव में शनिदेव विद्यमान है
तो विवाह में विलंब होता है, शादी में देरी होती है और विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार का क्लेश देखने को मिलता है। जिनका व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी बहुत मंदी होती है, इनका व्यवसाय अच्छे से नहीं चल पाता है। इसीलिए सप्तम भाव में शनिदेव, यहाँ पर शनिदेव, शनि लिख देते हैं, सप्तम भाव है ये, यहाँ पर शनिदेव का फल लगभग अशुभ ही होता है। इसीलिए विवाह में विलंब और वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्लेश लिख देते हैं। अब जानते हैं यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में या अष्टम भाव है, इस भाव में शनिदेव विद्यमान है तो जातक को कैसा फल प्राप्त होगा। यहाँ पर शनिदेव आयु में वृद्धि करने वाले होते हैं, जातक की आयु लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में शनिदेव विद्यमान है, पहले यहाँ पर आयु लिख देते हैं, आयु में वृद्धि कारक होते हैं। अष्टम भाव में शनिदेव होने से व्यक्ति तंत्र मंत्र के प्रति रुचि रखता है, ज्योतिष में रुचि रखता है, शास्त्रों में, तंत्र मंत्र इत्यादि में, साधना इत्यादि में रुचि रखता है। और यदि व्यक्ति पवित्रता से, सच्चे मन से यदि किसी भी देवता की साधना करता है तो उसे सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए अष्टम भाव में शनिदेव आयु की वृद्धि करते हैं और साधना देने वाले होते हैं। अब जानते हैं यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में या नवम भाव है, इन भाव में शनिदेव विद्यमान है तो कैसा फल रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिनके नवम भाव में शनिदेव है, ऐसे व्यक्तियों की धर्म के प्रति रुचि होती है, धर्म को मानने वाले होते हैं, अनुशासन से जीवन यापन करने वाले होते हैं। इनके जीवन में अनुशासन रहता है, हमेशा समाज की सेवा करना चाहते हैं, हर किसी के प्रति इनका दया का भाव रहता है, करुणा का भाव रहता है और हमेशा समाज की सेवा करने में इनकी रुचि रहती है। जिनके नवम भाव में शनिदेव विद्यमान है, इनके जीवन में सुख की कोई भी कमी नहीं रहती। अनेक अवसर इनको जीवन में ऐसे प्राप्त होते हैं जहां पर यह सुख प्राप्त करते हैं और अच्छे अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे अवसर इनको जीवन में प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर नवम भाव में सुख की प्राप्ति, यदि शनिदेव है तो सुख की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, धर्म भी लिख देते हैं, धर्म की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति जातक को शनिदेव कराते हैं। नवम भाव में शनिदेव आपके विद्यमान है और आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त हो रहा है तो आपको यह सारा काम अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। यदि अहंकार जीवन में आएगा तो शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए समाज की सेवा हो या किसी भी प्रकार का कर्तव्य हो, उसको सेवा समझकर, कर्तव्य समझकर करना चाहिए। आप जानते हैं यदि जन्म कुंडली के दसम भाव में, इस भाव में शनिदेव विद्यमान है तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर जाता है, बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, पिता से सम्मान की प्राप्ति होती है, पिता से सहयोग की प्राप्ति होती है, पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। घर में, परिवार में, समाज में, हर प्रकार, हर जगह इनको सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दसम भाव में शनिदेव सम्मान दिलाने वाले होते हैं। दसम भाव में शनिदेव राज सेवा भी दिलाते हैं, अर्थात सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र लिख देते हैं, सरकारी क्षेत्र, सरकारी नौकरी प्राप्त कराते हैं। अर्थात ऐसे अवसर इनको प्राप्त होते हैं जहां पर यह सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं। दसम भाव में शनिदेव होने से व्यक्ति राजनीति का ज्ञाता होता है, कूटनीति का ज्ञाता होता है, शासन करने की क्षमता रखता है। इसीलिए नेता इत्यादि या किसी भी चीज में एक अग्रणी व्यक्ति होता है। दसम भाव में शनि होने से व्यक्ति समाज का, परिवार का या किसी समूह का एक नेता होता है, एक अग्रणी होता है, एक प्रकार का राजा होता है और इनमें राजसिक गुण भी पाए जाते हैं। अर्थात दसम भाव में शनिदेव बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। अब जानते हैं जन्म कुंडली की एकादश भाव या 11वां भाव है
तो एकादश भाव में शनिदेव किस प्रकार के फल की प्राप्ति जातक को कराएंगे। तो एकादश भाव में यदि शनिदेव हैं तो जातक को बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होता है, भाई से बहुत अच्छे संबंध होते हैं और व्यक्ति धनवान होता है, धनवान विशेष रूप से धनवान होता है। अनेक अवसर ऐसे प्राप्त होते हैं जातक को जहां पर यह अपार संपत्ति अपार धन की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए 11वें घर का एकादश भाव का शनि बहुत शुभ होता है और जातक को धनवान सम्मान प्राप्त कराने वाला होता है। अब जानते हैं द्वादश भाव में 12वें भाव में यह द्वादश भाव है, इस 12वें भाव में यदि शनिदेव विद्यमान है तो जातक का विदेश में व्यवसाय होता है और वह सफल भी होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा करते हैं और विदेशों में व्यवसाय करते हैं, किंतु व्यर्थ खर्च के योग बनते हैं। पैसा कमाने के साधन बहुत बनते हैं, धन कमाने के साधन बहुत बनते हैं, किंतु वह पैसा काम बहुत कम आता है, व्यर्थ खर्च हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं खर्च, व्यर्थ पैसा व्यय हो जाता है। द्वादश भाव का शनिदेव चिंता मानसिक चिंता दिलाने वाला रहता है। व्यर्थ की कल्पना एवं चिंता विचारों में व्यक्ति हमेशा डूबे रहता है, इस प्रकार की व्यर्थ की चिंता उत्पन्न करता है। लिख देते हैं चिंता। द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में यदि शनिदेव विराजमान है तो ऐसे व्यक्तियों की आंखें कमजोर होती हैं, इनकी नज़र कमजोर होती है और अपने लक्ष्य के प्रति या लापरवाह होते हैं। यदि अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है और यह लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बहुत समय तक उस लक्ष्य पर काम नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य से हमेशा भटकते रहते हैं। यदि 12वें भाव में शनिदेव हैं या 12वां भाव है, 12वें भाव में यदि शनिदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति लक्ष्य से हमेशा पतित होते रहते हैं। जिन भी व्यक्ति के 12वें भाव में द्वादश भाव में शनिदेव हैं उनको हर प्रकार के आलस्य से, हर प्रकार के अभिमान से, हर प्रकार के अनुशासनहीनता से दूर रहना है। अपने जीवन में अनुशासन लाना है, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारण करना है और ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य से या भटके ना, तभी जाकर इनको सफलता प्राप्त होगी, अन्यत्र इनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है। तो यह रहा द्वादश भाव में जन्म कुंडली के सभी भावों में शनिदेव का फल। यहाँ पर राशि कौन सी है, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इससे थोड़ा कम ज़्यादा प्रभाव हो सकता है शनिदेव के फल का, शुभ का, अशुभ का, किंतु लगभग साधारण रूप से शनिदेव का इन भावों में जन्म कुंडली के 12वां भाव में यही फल मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी, जय मां भवानी।